students, good morning to all of you. Welcome in my class. We already started our exercise of this chapter, okay? And now we have done till a third question of short answer type questions, okay? And then today we are going to discuss about our further exercise. And question number 4. What are the 3 categories of plant on the basis of their height, nature of stem and branching? Okay, define each category and give 2 example each. ठीक है, अब आपको इनकी हाइट के जो नेचर है उसके बेसिस पे क्या करना है, प्लांट्स को कैटेगराइज करना है और आपको बताना है कि 2 एग्जांपल. ओके, एंड नाउ लेट्स सी द आंसर. नाउ तो देखो, हाइट के बेसिस पे जो प्लांट है उसको अपन ने कैटेगराइज किया. फर्स्ट तो हो गया हर्ब, श्रब एंड देन trees. Okay, then first of all, as you can see here, herbs, very delicate and small stem plant. ठीक है, इसकी जो स्टीम है वो कैसी होती है, डेलिकेट एंड स्मॉल. very delicate and small stem plants smaller than our size. Okay, तो ये जो herbs होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो स्टीम है वो क्या होती है, वेरी डेलिकेट एंड स्मॉल. ठीक है, एंड इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, अपनी जो साइज होती है, अपनी जो लेंथ होती है अपनी बॉडी की, उस साइज से क्या होती है, ये स्मॉलर. क्या होती है, स्मॉलर. एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके, ग्रास, स्पिनच एटसेट्रा. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज shrubs. Next we have is shrubs. Okay, and shrubs, medium sized plants with hard and woody stem. ठीक है, ऐसे shrubs जो क्या होते हैं, जिनकी साइज तो कैसी होती है, मीडियम साइज. अब मीडियम साइज क्या होती है, इट मीन्स वो ना ही तो क्या होते ज्यादा बिग होते और ना ही ज्यादा स्मॉल होते. ओके, और इनकी जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, हार्ड एंड वुडी स्टीम. हार्ड एंड वुडी स्टीम एंड विद ब्रांच्ड स्टीम. ठीक है, और इनकी जो स्टीम होती है उसमें ब्रांचेस भी होती हैं. और एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके, लेमन प्लांट, पोमेग्रेनेट एटसेट्रा. इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं, शॉप्स में. किस में आते हैं ये, शॉप्स में. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज ट्रीज. नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, ट्रीज. ओके, दीज आर टॉल प्लांट्स विद थिक, हार्ड एंड वुडी स्टीम. ठीक है, और इनकी स्टीम कैसी होती है, थिक होती है, हार्ड होती है और वुडी स्टीम होती है. ओके, ये टॉल प्लांट होते हैं, इट मींस इनकी जो लेंथ होती है वो अपनी बॉडी से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, अपनी बॉडी से भी ज्यादा होती है. दे हैव ए मैन स्टीम. और इनकी क्या होती है, एक मैन स्टीम होती है. और ये जो मैन स्टीम होती है इसको अपन ट्रंक भी बोलते हैं. फ्रॉम विच मैनी ब्रांचेस अराइज. ठीक है, जहां से क्या होता है, मैनी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. दीज सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. और ये जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये प्लांट क्या करते हैं, मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं. ये क्या करते हैं, मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, काफी सालों तक ये रह सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मैंगो, नीम. इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, मैंगो एंड नीम. ये प्लांट तो आपने देखा होगा, तो इनकी साइज को आप अच्छे से समझ सकते हो. अंडरस्टैंड. एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as you can see here, next draw diagram of internal structure of ovary. जो ओवेरी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है. शो बोथ वर्टिकल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन.
आपको इसका वर्टिकल सेक्शन भी शो करना है और ट्रांसवर्स सेक्शन भी शो करना है। ओके, डिस्क्राइब नॉट नीडेड, और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका डायग्राम ही बनाना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी। Now as you can see here, देखो ये तो इसका क्या हो गया, इसमें अपने को वर्टिकल एंड मतलब टू टाइप से इसकी जो शेप है वो अपने को पूछी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, इसकी ट्रांसवर्स भी बतानी है और वर्टिकल भी आपको इसको बताना है। ठीक है, तो वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स आपको दोनों दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ऑवेरी का हाफ कट हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे ये क्या हो गई, आपकी ऑवेरी हो गई, ऑवेरी के अंदर ओव्यूल्स हो गई, ये सेपल्स हो गई, ये पेटल्स हो गए। इसमें देखो सारे पार्ट्स आप अच्छे से देख पा रहे हो। 4 मेन पार्ट्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था, कौन कौन से हो गए थे, सेपल, पेटल, ओवेरी एंड स्टैमन। ठीक है, उसके बारे में अपन ने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये अपनी ओवेरी हो गई, ओवेरी में क्या हो गया, ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो बड़ा साइज में आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, इसके ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है, स्टिग्मा, और ये क्या है, एंथर या स्टैमन है। स्टैमन का ये कौन सा पार्ट हो गया, एंथर। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो स्टिग्मा को। ठीक है, ये वो ही स्टिग्मा है जो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे जो शो किया हुआ वो स्टिग्मा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका एंथर है उससे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स उस पे मूव करते हैं, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ से आते हैं, इस एंथर से फिर किस पे आते हैं, स्टिग्मा पे। ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ से, एंथर से, फिर ये किस पे आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। स्टिग्मा पे आके जो पॉलन ट्यूब्स है उसमें से फिर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और ओव्यूल्स तक आते हैं, और ओव्यूल्स से फिर यहाँ पे रिएक्ट करके और फिर ये न्यू जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से शीट बनता है और शीट से फ्रूट बनता है और न्यू प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ our next question is, write a brief note and venation। आपको क्या करना है, जो विनेशन है उस पे आपको ब्रीफ नोट देना है। सो नाउ as you can see here, this is our answer. Now venation, the pattern or arrangement of veins in the leaf blade is called venation। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि venation और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ठीक है, तो वेन्स क्या होते हैं अब आपको ये देखना है। अब देखो जो लीव्स होती हैं इस टाइप से, तो उनमें जो स्मॉल जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है वो ही क्या होती है, उसकी वेन्स होती हैं। ठीक है, और इन वेन्स का जो अरेंजमेंट है और इनका जो पैटर्न है, जिस टाइप से ये अरेंज होते हैं लीव्स के अंदर, वो ही क्या हो गया, इनका वेनेशन हो गया। क्या हो गया, इनका वेनेशन हो गया। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या है, जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रेट हैं। ओके, एंड नाउ दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचेस, मतलब ये जो वेन्स होती हैं ये कैसे निकली हुई है, इनमें ब्रांचेस भी निकली हुई है इनमें। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो वेनेशन है वो कैसा हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, पिनेट वेनेशन। नेक्स्ट लीफ जो आप देख रहे हो इसमें कौन सा वेनेशन हो गया, पिनेट वेनेशन। ओके, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वेन्स। ओके, अंडरस्टैंड। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now how does a tap root differ from fibrous root। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि जो टैप रूट है वो फाइब्रस रूट से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से सेपरेट है, ये आपको बताना है। सो नाउ
as you can see here. Okay, this is taproot and now this is fibrous root. Okay, अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है तो आप इस टाइप से टेबल बना के इसमें बता सकते हो. इट arises from radical. ये कहाँ से arise होती है? रेडिकल से बनती है. These arise from steam other than radical. ठीक है, और ये कहाँ से होती है? जो स्टीम से या फिर रेडिकल से ये arise हो सकती है. Okay, now and then next we have is it goes deep into the soil. ये क्या होती है? जो टैप रूट होती है वो सोइल के अंदर क्या करती है? डीप, बहुत ज्यादा अंदर तक ये ग्रो करती है. अगर अपन बात करें फाइब्रस रूट की, these do not go as much deep as टैप रूट. जैसे टैप रूट डीप तक जाती है सोइल में, वैसे फाइब्रस रूट है वो डीप तक नहीं जाती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज there is one main root from which other minor roots arises. इसमें क्या होता है? इस टाइप से मेन रूट होती है और उसमें क्या होती है? स्मॉल स्मॉल जो माइनर रूट्स होते हैं वो उससे ग्रो करती है. ओके, नाउ देयर इज नो एनी मेन रूट, बट जो फाइब्रस रूट होती है उसमें किसी तरह की कोई मेन रूट नहीं होती है. एंड मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टीम. इसमें एक ही पॉइंट होता है इसमें, और उसी से क्या होती है? काफी सारी रूट्स जो है वो अराइज होती है. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इट प्रोवाइड्स. ये किसकी बात हो रही है? टैप रूट्स की. इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंकरिंग टू द प्लांट इन द ग्राउंड. ठीक है, ये क्या करती हैं? ये ग्राउंड में इस प्लांट को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग रखती है और ज्यादा टाइम तक अच्छे से इसको यहाँ पे स्टेबल होने में हेल्प करती है. These do not provide much strong anchoring to the plant. ठीक है, और ये प्लांट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखती इन द ग्राउंड के अंदर ही इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग इसको नहीं रखती. इसको जल्दी से आप अपरूट कर सकते हो, और जो टैप रूट होती है उसको अपरूट करना थोड़ा हार्ड होता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ next remaining exercise we will discuss in our next video. So thank you.